साथियों, जन्माष्टमी पर हर घर में कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने खुद कौन सी पूजा का तरीका बताया था? आइए आज हम सीखेंगे जन्माष्टमी की पूजा विधि और समझेंगे कृष्ण का असली संदेश। जय श्री राम साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देख रहे हैं राम राज्य की स्थापना, जहां हम धर्म के मूल सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये श्री कृष्ण के आविर्भाव का दिन है। वो श्री कृष्ण जो अधर्म के विनाशक और धर्म के संस्थापक बनकर आए और साथ ही जीवन कैसे जिए इसके लिए गीता का ज्ञान लेकर आए। लेकिन साथियों, जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो एक सच्चाई सामने आती है कि आज हम जिसे पूजा समझते हैं, श्री कृष्ण ने उसके उलट एक अलग तरह की पूजा बताई थी। उदाहरण के लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 61 से 62 में श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम, अर्थात हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। साथियों, इन श्लोकों से ये साबित होता है कि श्री कृष्ण खुद किसी परमेश्वर की बात करते हैं और कह रहे हैं कि तुम उस परमेश्वर की शरण में जाओ जो सब जीवों के हृदय में है। और उसकी शरण में जाने का तरीका श्री कृष्ण बताते हैं। योगी युंजीत सतत मात्मान रहसी स्थिता एकाकी यच्चित आत्मा निराशीर परिग्रह, अर्थात योगी यानी पूजा करने वाले को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में स्थित होकर आशारहित और संग्रह से रहित होकर अपने चित्त को परमेश्वर में स्थिर करे। यानी साथियों, जो भी उस परमेश्वर की पूजा करना चाहता है उसे चाहिए कि वो बिना किसी के आश्रय और बिना किसी के साथ के एकांत में हर चीज से कटकर उस परमेश्वर पर ध्यान धारण करे। और आगे इसका तरीका बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मा सन्मात्मना नात्युच्छरित नातिनीचन चैलाजिन कुशोत्तरम, अर्थात ऐसे योगाभ्यास यानी पूजा के लिए योगी यानी पूजा करने वाला एकांत स्थान में जाकर पवित्र भूमि में कुशा बिछा दे, फिर उसे मृगछाला से ढके और उसके ऊपर मुलायम कपड़ा बिछा दे। ऐसा आसन न तो अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तत्रैकाग्रं मन कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे, अर्थात ऐसे आसन पर दृढ़ता से बैठ जाए, चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। यानी साथियों, ऐसे पूजा करते हुए हर चीज को छोड़कर अपने हृदय को बाकी सबसे खाली कर उस परमेश्वर के लिए पवित्र बनाने का अभ्यास करे। और आगे कहा, समं कायशिरोग्रीवं धार्यन् नचलं स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वदिशश्चान्वलोकयन्, अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ योग यानी पूजा करे। अब साथियों, यहाँ एक चर्चा का विषय है कि आज सब लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा इस कारण होती है कि ये ध्यान धारण करने का एक माध्यम है। लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर श्री कृष्ण अपने ही नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने को क्यों कह रहे हैं? इन दोनों में तो एक बात ही सही हो सकती है, या तो श्री कृष्ण का कथन यानी श्रीमद् भगवद गीता, या फिर मूर्ति को माध्यम बनाना। अगर मेरी तरह आप भी मानते हो कि श्रीमद् भगवद गीता ही सत्य है तो इसका उत्तर है कि मूर्ति को माध्यम बनाना गलत है, क्योंकि हमें अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान धारण करना था, न कि किसी मूर्ति पर। मूर्ति की बात तो हुई है हमारे ग्रंथों में, लेकिन वो मूर्ति हम मनुष्य है उस परम देव की देवकृत जीवित मूर्तियां जो इस ब्रह्मांड रूपी मंदिर में रहते हैं, हमें इन पर ध्यान धारण करना था, क्योंकि वो परमेश्वर तो निराकार है। अगर हम उसकी मूर्ति बनाएंगे तो हम खुद इस माया में उलझ जाएंगे। हमें इस माया में उलझने के बजाय इसे समझकर इससे पार करके उस परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, और यही ज्ञान लेकर आए थे श्री कृष्ण। साथियों, श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट किया कि सच्ची पूजा तो एक ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की होनी चाहिए जो हर रूप, नाम और सीमा से परे है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को हृदय में बसाओ और योग के द्वारा अपने मन को वश में करो। तो साथियों, ये थी श्री कृष्ण के अनुसार पूजा की विधि, जिसे उन्होंने खुद श्रीमद् भगवद गीता में बताया। साथियों, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप श्री कृष्ण
कृष्ण की मूर्ति छोड़ दें, आप रखिए, लेकिन उन्हें एक योगेश्वर, एक गुरु के रूप में मानिए, न कि परमेश्वर के रूप में। तो साथियों, इस जन्माष्टमी पर हम सिर्फ उत्सव ही न मनाएं, बल्कि कृष्ण के मूल संदेश को भी याद रखें। एक ईश्वर की भक्ति, मन की शुद्धि और योग का अभ्यास। जय श्री कृष्ण।